पूर्णिया मिरर पर आपका स्वागत है। हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को भी कष्ट हुआ होगा, बहुत ज्यादा अत्यधिक कष्ट हुआ। आपने इतना गलत निर्णय क्यों लिया? हमारे साथ रहने वाले लोग, सब लोग अंतिम दिनों तक प्रेशर देते थे कि आप मधेपुरा लड़ रहे हैं, यहाँ आपके सारे दुश्मन हैं, पूरी दुनिया आपकी खिलाफत करेगी, आप अकेला फंस जाइएगा। मैंने उसी दिन तय कर लिया, या तो इस रंग में मैं आजीवन मिट जाऊंगा, या तो फिर इस दुनिया में मैं इतिहास बना के चला जाऊंगा। और मेरा रास्ता सिर्फ आने वाले पीढ़ी जो राजनीतिक जीवन जीना चाहती, जो आने वाले समय में समाज को और अन्य लोगों से उनकी जो उम्मीद और उनकी जो भरोसा है, उसके लिए पप्पू यादव को एक ही रास्ता था, निर्दलीय चुनाव लड़ना। अब आप अंदाजा कीजिए, निर्दलीय 20 साल बाद पूर्णिया, देश का सारा पैसा वहां लगा। पीएम साहब 2 बार आए, 3 दिन सीएम साहब रोड शो किए, 4 दिन विपक्ष पूरा 60 एमएलए के साथ वहां रहा। एक भी ताकतवर और अपराधी लोग नहीं चाहते थे कि मैं चुनाव किसी कीमत पर लड़ूं या जीतूं। एक भी भारत का वो नेता जो युवाओं को हमेशा विश्वासघात करता है, गलत राजनीति की दिशा में ले जाता है, गलत ताकत का गणेश परिक्रमा कराता है, वो जानता है कि पप्पू यादव के इस रास्ते से के रास्ते बंद होंगे, गलत रास्ता बंद होगा। कोई नहीं चाहता था। मैं भीतर में हमेशा मुस्कुराते रहे और हमने एक रास्ता चुना। मैं अपने लिए नहीं, आने वाले पीढ़ी के साथ, आने वाले बिहार के लिए, कि क्या हमेशा ये माफिया अपराधी और जाति और धर्म के नाम पर उन्माद पैदा करके नेता बनने वाले लोग ही प्रदेश और देश का नेतृत्व करेंगे, कि कुछ ऐसे युवा नेतृत्व करेंगे आने वाले समय में जो सिर्फ विनम्र हो, सरल हो, जिसके भीतर ईमानदारी हो और वह आम आदमी की आवाज और उम्मीद बन सके। तो हमको लगा कि दुनिया बढ़ना चाहिए। देश, सब लोग पप्पू को देख रहे थे। जिस दिन रिजल्ट निकल रहा था, केरल में, दुबई में, अरब में, कनाडा में, यूरोप में, लोग ये नहीं पूछ रहे थे कि भारत में नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे या नहीं। लोग ये पूछ रहे थे कि पप्पू यादव जीत रहा है। अब आप एक बात सोचिए, यह जो भरोसा भारत की जनता के भीतर है, एक उम्मीद पप्पू यादव, छोटी सी उम्मीद, मैंने आम लोगों की उम्मीद जो मैंने जगाने का प्रयास किया है, मैंने जो सपना दिखा, वह सपना फिर मैं कह रहा हूं मेरा नहीं है। वह सपना कोसी, सीमांचल, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, खगड़िया, ये जो इलाका है, ये सपना आपके लिए, मेरे लिए मेरा कोई सपना नहीं है। सच्चाई, मेरी लाइफ सिर्फ मदद और सेवा की है। हम जब चुनाव जीत के गए, 554 एमपी नरेंद्र मोदी जी से नहीं पूछे होंगे कि आप पीएम फिर बन गए। हमसे सबने पूछा कि आप निर्दलीय जीते कैसे। हमसे दूसरी बात हमसे पूछा कि आप को ये नींद पर कंट्रोल कहां से आया। तीसरी बात पूछता है कि आपको डर नहीं लगता है, आप इतना सच्चाई के साथ कैसे बात करते हैं, इतनी बेबाकी के साथ कोई क्यों बोलते हैं, आपको ईडी, सीबीआई और मरने का डर नहीं लगता है। यही 2-3 बात लोग हमसे सदन में जब हम गए
तो सबने, पूरी दुनिया ने लिखी। इस बार सदन सुनने में आनंद आया। मेरे बारे में पहला, दूसरा एक बहन है मोहित पिट्टा, उसके बारे में भी पूरा 2 दिनों तक सदन में वोट होता रहा। हम चुपचाप देखते रहे, दोनों दिन सुनते रहे। मेरी बारी, पहली दीदी आ गई थी, बुलाया गया पप्पू यादव को, हम निकल गए। हमको लगा कि मुझे अंतिम दिन लेना है। हम सारे नेताओं का जय जयकारा, सारे पार्टी जो लोग आवे अपने नेताओं का गणेश परिक्रमा जिंदाबाद, अपने जाति के भगवान का जय जयकारा, हर हर महादेव, जय श्री राम, या जो जात के भगवान थे उसका नारा। एक बार भी देश के 140 करोड़ लोगों की बात किसी ने एक लाइन नहीं निकाला। हम बहुत पहले, 1 महीना पहले, जब 60 नीट का बच्चा, जिसमें 20 बच्चा और लड़की आत्महत्या कोटा में कर लिया था और पूरे देश में 60-61-62, हम उसी दिन सोच लिए थे कि मुझे इस देश के युवाओं की आवाज बनना और वहीं से लड़ाई की लकीर खींचनी है। और मैंने वही किया। वोट के बाद मैंने #रीनीट एक टी-शर्ट चुपचाप दबा के 2 दिनों से रखे थे, और विशेष राज्य का दर्जा। ये जो 2 सवाल था, ये आम आदमी का सवाल था। मेरा उसमें कोई मतलब नहीं था, न जाति थी, न धर्म था, न मजहब था, न दलित था, न ब्राह्मण था, न बैकवर्ड था, न मुसलमान था, न हिंदू था, न सिख था। बस यूथ की जिंदगी छुपी थी, सपना छुपा था। और मैं हमेशा इसी भरोसे पर खड़ा उतरने का प्रयास किया। जब भी हमने राजनीतिक जीवन में एक कदम बढ़ाई, तो हमेशा लगता है कि मैं आज क्या करूं कि 100 यूथ की जिंदगी बदल सकती है, 1 लाख यूथ की जिंदगी, जीवन में खुशी मिल सकती है, गरीब की लाइफ में मैं आंसू पोंछ सकता। मैं 24 घंटा 3 बजे सोता हूं। मैंने कह दिया है पूरे भारत को, 24x7, सुबह 7 बजे से रात के 3 बजे तक, जब दुनिया सो जाती है पूरा, तब मैं अपने रूम जाता हूं। तब अब आप उम्मीद करिए, जब मैं #रीनीट लाइन लिखी, तो पूरे देश के नेताओं का आवाज नीच हो। पप्पू यादव ने एक लाइन लिखी, विशेष राज बंद हो गया। जब नीतीश जी, आप 30 MLA MP, जब आपने देश को दिया 30 MP, और 30 MP नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया। यदि वो 30 MP का सपोर्ट नहीं मिलता तो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं होते। इतनी बड़ी बिहार की जनता ने जो ताकत दी, बिहार से ही नरेंद्र मोदी PM बने। देश में नरेंद्र मोदी को जनता का वोट नहीं मिला। यूपी में नरेंद्र मोदी जी 11 सीट पर मात्र 300 वोट से जीते, 9 सीट पर। हाँ, 180, 160, 140, 253, 300, 49 सीट को 2000 से कम से जीते। सिर्फ उनकी मदद एक प्रदेश किया, वो है उड़ीसा, जिसने उनको जितना साथ दिया, उसी उड़ीसा के मुख्यमंत्री के बीच में उन्होंने खंजर दिया। और कोई भी प्रदेश, चंद्रबाबू नायडू की जीत उनकी है, मोदी जी की जीत नहीं है। कोई प्रदेश, मैं मानता हूं कि यूपी, MP और छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस को 4, 5, 6 सीट की
ताकत मिलनी चाहिए, नहीं मिला। लेकिन इस देश की जनता को यदि सबसे ज्यादा भरोसा था किसी प्रदेश पर, वो बिहार था।